में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा 2024 के लिए अपना चुनाव कार्यालय खोलकर जंग का बिगुल फूंक दिया है। ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब चुनाव की घोषणा होने से पूर्व ही किसी पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार कार्यालय खोला हो। भाजपाइयों ने स्वामी दीपांकर महाराज की अगुवाई में लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर सीट से हैट्रिक के साथ ही जीत का हवन करते हुए यज्ञ में आहुति प्रदान की। भाजपा नेताओं ने दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि इस बार भी देश की जनता मोदी की गारंटी पर विश्वास के साथ कमल के फूल पर वोट देकर तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री बनाएगी। इस दौरान राज्य मंत्री कपिल देव ने भाजपा की जीत के लिए नया नारा देने का काम किया और कार्यकर्ताओं से जीत के लिए जन समर्थन जुटाने को, सरकारों की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाने का आह्वान किया। जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी ने कहा कि भाजपा संगठन चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। कार्यकर्ताओं को जीत का अंतर बढ़ाने के लिए काम करना है। विपक्ष की चुनौती को उन्होंने दरकिनार कर दिया। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की स्थापना से सनातनियों में जश्न का माहौल है। भाजपा ने जनपद में अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। 24 के चुनाव का कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। निश्चित रूप से आज 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हमने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है और आज से विधिवत हमने 2024 के लोकसभा चुनाव का विधिवत बिगुल बजा दिया है, विधिवत तैयारी शुरू कर दी है। क्या कहेंगे यदि पहले चुनाव कार्यालय का नहीं, हमारी पूर्ण रूप से तैयारी है और क्योंकि चाहे हमारा संगठनात्मक पक्ष हो चाहे राजनीतिक पक्ष हो, हमारा पूर्ण रूप से सब तैयारी है। हमारी सब लोकसभा की चुनाव संचालन समितियां, विधानसभा की चुनाव संचालन समितियां, हमारा संगठन, हमारी बूथ स्तर तक की समितियां, हमारे पन्ना प्रमुख तक का गठन, हम सब करके सब कार्यकर्ताओं को काम पर लगा चुके हैं और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पिछली बार के मुकाबले में बहुत बड़े अंतर से चुनाव हम जीतेंगे। तरीके से विपक्ष में मुजफ्फरनगर सीट को लेकर घमासान मचा हुआ है, क्या कहेंगे जयंत चौधरी? विपक्ष तो कहीं है ही नहीं, ना विपक्ष की कोई तैयारी है, ना विपक्ष का कोई बात है, ना विपक्ष में के पास कोई मुद्दा है। विपक्ष तो मुद्दा विहीन है और वो अपनी आपसी लड़ाई में लड़कर मुझे लगता है जिस दिन चुनाव होगा यहाँ विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देगा। क्या कहेंगे जिस तरीके से आपके खिलाफ एप्लीकेशन दी है चुनाव? आज हमने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है और जिस प्रकार से भी हमने चुनाव कार्यालय का जो उद्घाटन किया है वो केवल भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है उसे ही बढ़ाने के क्रम में हमने आज चुनाव की तैयारी का काम शुरू किया है। तो एक भी कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है, कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है। आप देखते हैं कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं, एक एक कार्यकर्ता को आप गिन सकते हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ बूथ स्तर तक का कार्य भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव अभियान को लेकर के बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अभियान को इस गठबंधन जितना गठबंधन 2019 में हुआ था, भाजपा, सपा, लोकदल, बसपा सब पार्टियां एक साथ जुड़ी थी। मैं समझता हूं कि इतना बड़ा गठबंधन हो नहीं सकता। 2019 में भी हमने इस चुनाव को बहुत सफलतापूर्वक जीतने का काम किया था और इस बार तो मुझे लगता है जिस प्रकार से 2019 से लेकर के आज 2024 में हम खड़े हैं और मुझे लगता है पानी बहुत बह चुका है। उसके बाद तो माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जन कल्याण की इतनी योजनाएं आ चुकी हैं, राम का मंदिर बन चुका है, धारा 370 हट चुकी है। जनता आज पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और मैं समझता हूं विपक्ष के पास कुछ है नहीं और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। हमारा राष्ट्रवाद का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, इन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। आज मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा कार्यालय का शुभारंभ है और माननीय दीपांकर जी महाराज हम सब के बीच उपस्थित हैं और पार्टी के सभी सामान्य नेतागण यहाँ पर हैं और भारतीय जनता पार्टी ने निर्देश दिया है कि प्रत्याशी घोषित होते रहेंगे पर हम सबको पार्टी के कार्यालय का शुभारंभ करना है। तो पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अधिकांश रूप से आज कार्यालय का शुभारंभ है। भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर की ये सीट 2014-2019 की तरह भारी मतों के साथ ये जीतने वाली, इस संकल्प के साथ हम सब लोग अपना काम शुरू कर रहे हैं। मंत्री जी, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम यूनिफॉर्म कोड लागू करने जा रहे हैं, ये जल्दी लागू करने वाले के लिए क्या कहना है? वो मुख्यमंत्री का निर्णय है तो निश्चित रूप से उनका स्वागत करता हूँ और उनका स्वागत के योग्य निर्णय है। और उन्होंने फरवरी में भी उन्होंने ये कहा है, फरवरी में एक हमारी बैठक होगी, उसमें जो CA/NRC है उसे भी हम लागू करेंगे। बताया कि हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शानदार काम कर रहे हैं और मैं उनके इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश में भी
ये हमारे मुख्यमंत्री तय करेंगे, ये मुख्यमंत्री के अधिकार है। पर उत्तर प्रदेश बहुत शानदार तरीके से अपना काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश हर उस कदम को उठा रहा है जो देश के लिए, समाज के लिए अति आवश्यक है। पहुंचे हैं कार्यालय के शुभारंभ के लिए, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि ये उद्घाटन मात्र नहीं है, ये उद्घोष है। और इस उद्घोष को प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक सनातनी तक, प्रत्येक अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना ही हर व्यक्ति का लक्ष्य है। जैसे कपिल भाई ने कहा, हर व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मुझे समझ में आता है जैसे अर्जुन का निशाना मछली की आंख थी, वैसे ही लक्ष्य को प्राप्त करना यहाँ बैठे हर व्यक्ति का, हर योद्धा का मैं समझता हूँ कि लक्ष्य है। महाराज जी, अभी 22 तारीख में बड़ा प्रोग्राम था, विपक्ष पे भी उसका इनविटेशन गया था, लेकिन नहीं गए, क्या कहेंगे? कुछ कहना नहीं है, वो चाहते थे कि रामलला आकर स्वयं निमंत्रण दे, वो तभी जाएंगे। शायद मुझे लगता है मनुष्य के निमंत्रण को निमंत्रण नहीं मानते। महाराज जी, दोबारा से CNRC लागू होने जा रहा है। फरवरी में बीजेपी तैयारी कर रही है, फरवरी में CNRC लागू होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। इसको लेकर क्या कहेंगे? पहले भी CNRC को लेकर काफी विरोध रहा है देश में, इसको लेकर क्या कहेंगे? वो सब मैं समझता हूँ कि प्री प्लान चीज़ें होती हैं, परंतु अगर जो होता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। इससे ज़्यादा बेहतर और क्या होगा। पहले देश में जगह जगह आगजनी हुई, शाहीनबाग जैसा धरना चला काफी लंबी देर। हमें लगता है कि अब कोई धरना नहीं होगा। जैसे 370 हटी कोई तमाशा नहीं हुआ, वैसे ही अगर जो NRC या UCC लागू होता है तो लोग स्वागत ही करेंगे। धन्यवाद।